again. Welcome to this blog edition of Urban Tales. I am Jagdish Silvan, and right now I am at Chandigarh Botanical Garden and Eco Park, and right now I'm just passing through a pathways surrounded by the lush green, very special kind of trees on the both side of the road. And as I am just passing through, there is some information kiosk, and some very interesting information has been provided about this special type of tree. This particular tree is known as the Indian laurel, and its botanical name is Ficus laetitia. It's a basically evergreen woody plant. Its average height is up to 10 meters and found in the evergreen forests and the swamps. जी हाँ, ये एक सदाबहार लकड़ी वाला वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर तक होती है, और ये दलदलीय क्षेत्र और जो सदाबहार वन्य क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। और इसके फूल देने का समय है चंडीगढ़ में मार्च से लेकर अप्रैल तक। और अब इसके जो यूजेस और बेनिफिट, जी हाँ, इसके जो इसकी उपयोगिता है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो जड़ और पत्तियाँ आप जख्मों में लगा सकते हैं यदि आपको कुछ चोट लगी, और जो इसकी बाक और जो लीव्स हैं, जो इसकी छाल है और पत्तियाँ हैं, वो इसे सामान्यतः सिर दर्द और एक्सटर्नली इसको अप्लाई कर सकते हैं पेट दर्द के लिए। और इसकी जो खाल का जूस है उसको जो लीवर का जो डिजीज़ होता है उसके उपचार के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और इसके बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि इट इज़ वन ऑफ द रेयर ट्री स्पीसीज दैट इज़ एबल टू ग्रो इंडोर एंड आउटडोर। यस, ये इकलौता ये कुछ उन वृक्षों की प्रजातियों में सम्मिलित है जिसे कि आप बाहर के वातावरण में भी उगा सकते हैं और अंदर छत के नीचे भी। और दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बॉन्साई ट्री। और शायद यही कारण है कि इस प्रजाति के वृक्ष को बॉन्साई पौधों के निर्माण के लिए बहुतायत यूज़ किया जाता है। आइए अब आपको थोड़ा सैर कराते हैं। इसका जो एवरेज हाइट है वो विशेष परिस्थितियों में 60 फीट तक भी ऊपर जा सकता है। और इसे प्रेडेटर क्लास ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वृक्षों का जो कैनोपी साइज है, पत्तियों का कैनोपी साइज है, वो इतना विशाल होता है कि ये अपने नीचे किसी और वनस्पति को पनपने का मौका नहीं देता है। और इसे प्लांट किलर ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो इसकी शाखाओं से जो जड़ें निकलती हैं वो अपने आसपास के किसी भी वृक्ष को पर लिपट जाती है और अपने बोझ से उसे जड़ से उखाड़ देती है। इसीलिए इसे किलर ट्री किलर भी कहा जाता है। और इसका दूसरा प्रचलित नाम है क्रोकोडाइल बाक ट्री, क्योंकि एक मध्यम जो आयु का जो वृक्ष है उसकी छाल का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जो मगरमच्छ की खाल है उसके साथ मिलता है, इसीलिए इसे क्रोकोडाइल बाक ट्री भी कहा जाता है। और सामान्यतः ये वृक्ष फल देता है और उसका जो फ्लावरिंग टाइम है वो अप्रैल से मई है, चंडीगढ़ के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और इसका जो फल होता है उसमें प्राय अप्रॉक्सीमेटली 150 बीज उसमें पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि जो एक ये वृक्ष है ये औसतन लगभग 1 लाख फलों का उत्पादन करता है। और आप इसे देख सकते हैं। और ये एक वुडी प्लांट है इसकी। और यदि हम इसके प्रचलित नामों के बारे में जानने की कोशिश करें तो संस्कृत में इसका नाम है साज और आसना। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो इसी प्रजाति के वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए इसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। मगर इसमें भी थोड़ा मतभेद है। कुछ टेक्सचर के जो ओल्ड हमारे पास ग्रंथ हैं उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो आज़ाद दृक्ता, जी हाँ, नीम के पेड़ के नीचे हुई थी। और चलिए इस वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, पर ये मान के चलिए कि ये अपने आप में बहुत ही मैजेस्टिक, बहुत ही भव्य टाइप का वृक्ष है। 1980 से पहले ये इन्वेसिव प्रजाति में नहीं आता था, मगर अब 1980 के बाद जो परागकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए
जो एक वास्प कल्चर का इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद इसका जो फैलाव है बहुत ज़्यादा फैल गया और अब ये लगभग एक इन्वेसिव, जी हाँ, ये बहुत तेज़ी से फैलती हुई प्रजाति के रूप में आपको सामने नजर आता है। इसको आप दीवार में उगा देख सकते हैं, कहीं किसी भी जगह छत पर उगा देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसके जो एक रूट्स हैं इसके, वो मतलब किस स्तर तक वो ओवरहैंग कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको बताता हूँ। यस, और मुझे लगता है शायद ये सबसे बड़े घेराव वाला वृक्ष है यहाँ पर, इंडियन लॉरेल ट्री। साज भी कहा जाता है इसे, आसन भी कहा जाता है, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द क्रोकोडाइल बार्क ट्री। यू कैन जस्ट सी द डाउन हैंगिंग overgrown roots of this tree, majestic tree. Yes. You can see the large size of canopy of the leaves. बहुत बड़ा आकार ग्रहण कर लेता है इसका ऊपरी हिस्सा जो पत्तियों से भरा होता है, और कहा जाता है ये एक प्लांट किलर टाइप का या प्रीडेटर टाइप का वृक्ष है, क्योंकि इसकी पत्तियों का घेराव, जो कैनोपी का घेराव है, वो इतना बड़ा होता है कि इसके नीचे ये किसी भी अन्य प्रकार की वनस्पति को पनपने नहीं देता।